गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। ओम नमः शिवाय। एक क्षण के लिए सब कुछ भूलकर मेरे साथ सोमनाथ की उस पावन धरती पर चलिए, जहां स्वयं समय भी महादेव की भक्ति में जैसे ठहर सा जाता है। महसूस कीजिए अरब सागर की वो लहरें जो आपके चरणों को छू रही हैं, मानो युगों युगों से भगवान शिव की माला बनकर इस भूमि की परिक्रमा कर रही हों। यहाँ की हवा में सिर्फ फूलों की महक नहीं, करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाएं और उनकी अटूट आस्था घुली हुई है, जिसे सिर्फ आत्मा महसूस कर सकती। जी हाँ, ये प्रभास क्षेत्र की भूमि है, जहां सोमनाथ का मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि महादेव की करुणा का एक जीता जागता धड़कता हुआ दिल है। ये सृष्टि का पहला प्रकाश स्तंभ है, आदि ज्योतिर्लिंग, जहां शिव की पहली किरण ने अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दिया था। तो आइए आज हम सब मिलकर उस दिव्य कथा में डूब जाएं, जिसने इस अनंत प्रकाश को जन्म दिया। हर दिव्य कथा का आरंभ प्रेम से ही होता है, और ये कथा भी प्रेम की ही है। एक ऐसा प्रेम जो आकाश में जन्मा, सितारों के बीच पला बढ़ा और जिसकी परीक्षा स्वयं महादेव के चरणों में हुई। सौंदर्य और प्रकाश के स्वामी चंद्रदेव, उनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था। वो सभी का आदर करते थे, पर उनका दिल वो तो सिर्फ रोहिणी के लिए धड़कता था। जब चंद्रमा रोहिणी को देखते तो उनका प्रकाश अमृत बनकर सृष्टि पर बरस जाता, पर जब उनकी नजर बाकी 26 पत्नियों पर पड़ती तो वही प्रकाश एक गहरी पीड़ा में सिमट जाता, जैसे पूर्णिमा का चांद अमावस की छाया में कहीं खो गया हो। अपनी बाकी बेटियों की आंखों में इंतजार के आंसू देखकर पिता दक्ष का दिल तड़प उठा। उन्होंने चंद्र को बुलाया और उनके मुंह से क्रोध नहीं, बल्कि एक पिता का दर्द श्राप बनकर निकला, और वो श्राप एक पल में ही सच होने लगा। चंद्रमा का वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे बुझने लगा, जैसे कोई दिया अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। हर दिन चंद्रदेव का तेज घटता गया और 15वें दिन वो पूरी तरह अंधकार में विलीन हो गए। अपनी आखिरी मुरझाती हुई किरण के साथ उन्होंने हर देवता को पुकारा, पर कोई भी पिता के श्राप को मिटा ना सका। तब अपनी सारी बची हुई शक्ति को समेटकर वो प्रभास क्षेत्र पहुंचे और समुद्र तट पर रेत का एक शिवलिंग बनाकर उस महामंत्र का जाप करने लगे, जो स्वयं काल को भी हरा सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे। जब चंद्रदेव अपने अस्तित्व की अंतिम घड़ी में थे, तब करुणा के सागर मेरे महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने चंद्र की पीड़ा को महसूस किया, पर वो पिता दक्ष के वचन का मान भी रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी लीला रची जो सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। उन्होंने श्राप को वरदान में बदल दिया। उन्होंने मृत्यु नहीं दी, बल्कि पुनर्जन्म का एक दिव्य चक्र बना दिया, अंधकार से प्रकाश की ओर एक अनंत यात्रा। इस कृपा से चंद्रदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसी शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया जिसे उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा था, और महादेव की कृपा से वो रेत का लिंग स्वयं प्रकाश से जल उठा। वो कहलाया सोमनाथ, यानी सोम के नाथ, चंद्रमा के स्वामी। और यही था इस सृष्टि का पहला ज्योतिर्लिंग, आदि ज्योतिर्लिंग, जहां आज भी शिव का अनंत प्रकाश बसता है। लेकिन जैसे चंद्रमा को घटने और फिर से पूर्ण होने का चक्र मिला, ठीक वैसे ही इस पावन धरती पर बने उनके मंदिर को भी विनाश और पुनर्जन्म के एक दर्दनाक चक्र से गुजरना पड़ा। ये कथा अब सिर्फ चंद्रदेव की नहीं, बल्कि हर भक्त की आस्था की परीक्षा की कहानी बन जाती है। इतिहास के पन्नों को देखें तो सोमनाथ का नाम आंसुओं और रक्त से लिखा गया, और फिर भक्तों की आस्था की स्याही से इसे बार बार फिर से लिखा गया। इस मंदिर ने अनगिनत हमले सहे, लेकिन हर बार भक्तों की अटूट श्रद्धा ने इसे राख से उठाकर और भी भव्य रूप में खड़ा कर दिया। जरा सोचिए उस पल के बारे में। साल 1025, जब महमूद गजनवी ने हमला किया तो उसने सिर्फ सोना चांदी नहीं लूटा, उसने हमारी आत्मा पर चोट की। कहते हैं एक पुजारी ने अपनी 8 साल की बेटी को शिवलिंग से लिपट जाने को कहा, यह सोचकर कि शायद एक बच्ची की मासूमियत देखकर हमलावर का दिल पिघल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हथौड़े गिरे और आस्था लहूलुहान हो गई। फिर साल 1299 में अलाउद्दीन खिलजी आया। अंधकार फिर से छा गया, मंदिर को फिर से तोड़ा गया। लेकिन उस चीख पुकार के बीच दीनानाथ नाम का एक छोटा सा बच्चा टूटे हुए शिवलिंग के टुकड़ों को ऐसे समेट रहा था जैसे कोई अपनी मां के टूटे हुए दिल के टुकड़े जोड़ रहा हो। उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। वो जानता था महादेव को तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें बस कुछ समय के लिए दुनिया की नजरों से छिपाया जा सकता है।
इतिहास कहता है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ने की कोशिश की गई। 17 बार अंधकार ने प्रकाश को निगलना चाहा, लेकिन हर विनाश के बाद आस्था और भी ताकत से लौटी। ठीक वैसे ही जैसे हर अमावस के बाद चांद आकाश में अपनी रोशनी बिखेरने लौट आता है। पर यह कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है। ये कहानी है अटूट विश्वास और पुनर्निर्माण की। ये उन करोड़ों दिलों की कहानी है जिन्होंने सबसे गहरे अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा। साल 1783 में जब शिव भक्त रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के खंडहर देखे तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने इसे सिर्फ एक टूटी हुई इमारत नहीं बल्कि महादेव का घायल हृदय देखा और उन्होंने प्रण लिया कि वो इस मंदिर को फिर से बनाएंगी। ये किसी राजा की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये एक भक्त की निस्वार्थ भक्ति थी, राष्ट्र की टूटी हुई आत्मा को जोड़ने की एक कोशिश थी। और फिर सदियों की गुलामी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो राष्ट्र के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण को सबसे पहली प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा था, यह सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं बल्कि भारत की घायल आत्मा का पुनरुद्धार है। ये एक नए युग का आध्यात्मिक शंखनाद था। और आज सदियों के उतार चढ़ाव और अनगिनत तूफानों के बाद सोमनाथ का वही आदि प्रकाश एक बार फिर अपनी पूरी दिव्यता के साथ दुनिया को रोशन कर रहा है। आज ये मंदिर अपनी पूरी शान के साथ अरब सागर के तट पर ऐसे खड़ा है मानो स्वयं महादेव इस धरती को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। आज का ये भव्य मंदिर चालुक्य शैली में बना है। इसका 1555 फुट ऊंचा शिखर आकाश को छूकर महादेव के पास होने का एहसास कराता है। यहाँ एक रहस्यमयी बाण स्तंभ भी है जो सीधा दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करता है और हमें याद दिलाता है कि महादेव की दृष्टि अनंत है। और ये मंदिर 3 पवित्र नदियों कपिला, हिरण्या और सरस्वती के दिव्य त्रिवेणी संगम पर है, जहां एक डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र हो जाती है। आज भी सोमनाथ का आध्यात्मिक महत्व उतना ही गहरा है। ये चंद्र दोष निवारण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा अशांत हो वो यहां आकर महादेव के चरणों में अपना मन शांत करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्वयं चंद्रदेव ने महादेव की शरण में आकर शांति और नया जीवन पाया था। ये मंदिर हमें याद दिलाता है, हर बेचैन मन को शांति महादेव की भक्ति में ही मिलती है। सोमनाथ की कथा हमें यही सिखाती है, पत्थर की इमारतें टूट सकती हैं लेकिन दिल में बसी श्रद्धा अमर है। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, महादेव की कृपा का प्रकाश लौटकर जरूर आता है। यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह हमारी आत्मा की कहानी है जो हर चोट के बाद और भी मजबूत होकर महादेव के चरणों में लौट आती है। ओम सोमनाथाय नमः। हर हर महादेव। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।